जय जगन्नाथ। भारत की और विश्व की सारे सनातन धर्मी भक्त लोगों को मेरा सादर प्रणाम। पिछले एपिसोड में हमने ये विचार रखा था जैसे कि भगवान कल्कि संबल ग्राम पर उसका धरावतरण होगा, पर संबल ग्राम के बारे में बहुत सारे प्रश्न है, बहुत सारे उत्तर भी है और सारा भारत की और विश्व की सनातन धर्मी भक्त लोग में ये भी द्वंद्व है, जिसके बारे में महाभारत की बात में किया था पिछले एपिसोड में। और इसमें जो लिखा है भगवान व्यास ने जो लिखे हैं, जैसे कि भगवान कल्कि तो संबल नगर पर जन्म होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर उसने थोड़ा सा संशोधन किया इसमें। जैसे कि पहले में जो लिखा था संबल ग्राम पर श्रीमद् भागवत में विष्णु जस गान करने वाले ब्राह्मण घर के भगवान कल्कि अवतार लेंगे संबल नगर पर महाभारत में भगवान व्यास ने इसको थोड़ा सा संशोधन किया। कल्कि विष्णु जसा नाम दीज काल प्रचोदित उत्पत्त्यस्व महावीर्यो महाबुद्धि पराक्रम शंभुत संबल ग्रामे ब्राह्मणा बसती सुरे। ये अंत में जो लाइन है उसको हमको विचार करना पड़ेगा। सारे सनातन धर्मी भक्त लोगों और जो साधु संत ऋषि मुनि ज्ञानी, ये सभी लोगों के लिए मैं बोलता हूँ, ये जो अंत में जो शेष जो भगवान व्यास ने महाभारत की वन पर्व पर लिखे हैं, वही में क्या लिखा है, शंभुत संबल ग्रामे ब्राह्मणा बसती सुभे। तो भगवान व्यास ने ये दोबारा फिर कल्कि भगवान का जन्म को शंभुत संबल ग्राम यानी एक संबल उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद में और दूसरा संबल जिसको स्थापन किया गया, संभूत किया गया, सृष्टि किया गया, यानी उसको निर्माण किया गया। किस लिए? शुभे अर्थ यज्ञोपासना के लिए, यज्ञ कार्य के लिए। और ब्राह्मण लोगों का जो वेद अध्ययन करते हैं, जो अग्निहोत्री ब्राह्मण है, जो द्विज है, जो विप्र है, अग्निहोत्री जो यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, वही ब्राह्मण लोगों का बसती जहां स्थापन किया गया यज्ञ उद्देश्य पर, उसी जगह को भगवान व्यास ने शंभुत संबल ग्रामे ब्राह्मणा बसती शुभे, ब्राह्मणा यानी ब्राह्मण लोगों का, बसती यानी गांव, शुभे यानी यज्ञ उद्देश्य पर, यज्ञ करने के लिए जहां ब्राह्मण लोगों का बसती स्थापन किया गया, वही जगह पर भगवान कल्कि का जन्म होंगे। यही जगह को भगवान व्यास ने संभुत संबल ग्राम के नाम से बताया। दूसरा जो संबल ग्राम के बारे में बताया था, उस संबल को क्लैरिफिकेशन व्यास ने दिया, उसको बिल्कुल एनालाइज किया और ट्रू टू द पॉइंट, परफेक्ट उसको लैंग्वेज को लेके जैसे कि भक्त लोग समझ पाएंगे, उसी हिसाब से भगवान व्यास ने उसको प्रमाण किया। संभुत संबल ग्रामे, संभुत यानी स्थापन किया गया या निर्माण किया गया संबल, किस लिए? ना ब्राह्मण लोगों का बसती यानी ब्राह्मण लोगों का गांव, और उद्देश्य क्या? ना यज्ञ उद्देश्य के लिए। तो सारे भक्त और ज्ञानी गुणी जो सब ये मालिका को देख रहे हैं, भगवान का बात ऐसे साधारण बात नहीं है। हम उसको जोड़ तोड़ के बोलेंगे तो उसका क्या मीनिंग आएगा? ये बहुत बड़ा पाप होगा, क्योंकि पाप से मनुष्य का विनाश होता है। और शास्त्र कहने वाला अगर पाप करेगा और गलत कहेगा और झूठ कहेगा, उसका पाप को तो शास्त्र में वर्णन नहीं है, वेद में भी वर्णन नहीं है। तो भारत में जितने साधु संत लोग हो, जो ज्ञानी हो, जो संस्कृत में जिसका अच्छा नॉलेज है, जो ब्रह्म ज्ञानी हो, जो भगवान को ध्यान ज्ञान में देखते हैं, जो अनुभवी है, कोई शास्त्र पुराण से बड़ा होने से भगवत ज्ञान उसको प्राप्त नहीं होगा। जो प्रकृति में संस्कारी और भगवान का भक्त है, वही लोग उसको अच्छी तरह से विचार करें
क्या प्रभु कहाँ जन्म होंगे? ये संभुत संबल ग्राम पर जन्म होंगे या पुराना संबल पर जन्म होंगे? पुराना संबल तो है, इसलिए व्यास ने नया संबल का नाम लिया। और नया संबल कैसे होगा? न ब्राह्मण लोगों का गांव स्थापन किया जाएगा। भारत इतिहास को अगर हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे और इतिहास में ऐसे कोई वर्णन मिलेगा, और भारत की जितना पुराण शास्त्र ऋषि मुनि और साधु संत लोग भारत में जन्म होके जिन लोगों ने गुजर गए, जो ब्रह्मगति प्राप्त हो गए, उन्हीं लोगों का भविष्य या उन्हीं लोगों का शास्त्र को अगर हम विचार करेंगे अच्छी तरह से, तब हमको पता चलेगा। तो भारत में कहाँ ब्राह्मण लोगों का बसती स्थापन किया गया था और यज्ञों देश के लिए? ऐसे कौन सा स्थान है और कहाँ इतना बड़ा यज्ञ हुआ था जिसके लिए ब्राह्मण लोगों का गांव स्थापन करना पड़ा? और जो ब्राह्मण लोगों का स्थापन किया गया जो गांव, ये हमारा मालिका के अनुसार, पंचसखा मालिका के अनुसार और शास्त्र पुराण के अनुसार उसको हम जो पढ़े हैं, उसी हिसाब से हम ये बोल रहे हैं। ये जो ब्राह्मण लोग आए थे संबल ग्राम, जिस ब्राह्मण लोगों को लेकर प्रतिष्ठा किया गया, वही ब्राह्मण लोग उत्तर प्रदेश की कान्यकुब्ज से आए थे। पर हम पूरा नहीं बोलेंगे, हम इतना आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश की कान्यकुब्ज से 10,000 ब्राह्मण आके भारत में कोई भी राज्य पर, उसको मैं क्लैरिफिकेशन दूंगा बाद में, अभी नहीं देंगे। 10,000 ब्राह्मण लोगों को लेके एक गांव प्रतिष्ठा किया गया था, और 10,000 ब्राह्मण 7 बार अश्वमेध यज्ञ वहीं पर किया था। उससे पहले ब्रह्मा ने उस जगह पर आके यज्ञ किया था। पहले जब आदि युग सृष्टि हुआ, ये जो श्रीमद् महाभारत, श्रीमद् भागवत, ये आदि युग से श्रीमद् महाभारत भागवत का वर्णन किया गया। उसका बाद श्रीमद् महाभारत बना। तो महाभारत में जो वर्णन किए व्यास मुनि ने किए हैं, उसमें संशोधन कर दिया, क्योंकि उसको भक्त लोगों को जानने के लिए आसान रहेगा, और भक्त लोग ऐसे इधर उधर घूमेंगे नहीं। बस इतना सा देखना चाहिए। उत्तर प्रदेश की कान्यकुब्ज से 10,000 ब्राह्मण जाके कहाँ उसका गांव का प्रतिष्ठा किया गया, और जहाँ उसका गांव का प्रतिष्ठा किया गया, उसी जगह पर ब्रह्मा ने पहले से आके यज्ञ किया था आदि युग के आरंभ से। जैसे कि सत्य त्रेता द्वापर कड़ी, और सत्य युग आने से पहले जब आदि युग सृष्टि हुआ था, उसी समय ब्रह्मा ने आके उसी जगह पर, और ब्रह्मा के साथ सारे देवताओं को लेके उसी जगह पर ब्रह्मदेव ने यज्ञ किया था। उसका बाद 10,000 ब्राह्मण लोगों को लेके उत्तर प्रदेश की कान्यकुब्ज से लाके एक राजा ने एक जगह पर गांव प्रतिष्ठा किया, जिस गांव को भगवान व्यास ने कल की जन्म के बारे में महाभारत के वन पर्व में उसको पूर्ण प्रमाण किया, पूर्ण वर्णन किया। कल की विष्णु जसा नाम तेज काल प्रचोदित उत्पत्तिस्व महावीर्जो महाबुद्धि पराक्रम संभूत संबल ग्रामे, संभूत यानी स्थापन किया गया संबल। इसलिए न यज्ञ उद्देश्य पर 10,000 ब्राह्मण लोगों को लेके जहाँ यज्ञ किया गया था, वही संबल पर कल की भगवान जन्म होंगे। तो ये सारे भक्त लोगों की द्वंद्व को दूर कर ले, ये मेरे कहने का यही सबसे बड़ा अच्छा और पवित्र नमूना है जो मैं बोल रहा हूँ। देखिए, सारा भारत लोग बोलते हैं भगवान कल की संबल ग्राम पर जन्म होंगे, पर उन्हीं लोगों को ये विचार करना पड़ेगा वो नया संबल कहाँ है जहाँ ब्राह्मण लोगों का बसती है। 10,000 ब्राह्मण को स्थापन किया गया, 7 बार अश्वमेध यज्ञ किया गया, और यज्ञ उद्देश्य पर ब्राह्मण लोगों को उत्तर प्रदेश कान्यकुब्ज से लाके वही जगह पर उसको ठिकाना दिया गया, और गांव किया गया, गांव प्रतिष्ठा किया गया, और यज्ञ काम चलने के लिए उसको जगह को पवित्र करके उसी जगह को संबल के बारे में, उसी जगह को संबल नगर की हिसाब से व्यास ने वर्णन किया जो शुल्क में लिखा है। तो सारे भारत
के सनातन धर्मी भक्त लोगों को पूर्ण प्रमाण के साथ में रखता हूँ। ये जो मुरादाबाद का जो संबल है, उसी जगह पर कल्कि भगवान का जन्म होने के लिए ना पंचसखा मालिका में कहीं लिखा है, ना भगवान व्यास ने लिखे हैं। तो उसको आप लोगों ने अच्छी तरह से विचार कीजिए। ऐसे में कोई जोड़ तोड़ के बोलने वाले नहीं हूँ। ये पवित्र कथा है, ये पवित्र गाथा है। ब्रह्मा शिव 33 कोटि देवता सारे लोग भगवान को ढूंढते हैं, और मनुष्य शरीर से आप लोग भी भगवान की प्रत्यक्ष एवं भगवान का प्रकृत स्थान को निरूपण कीजिए। ऐसे ही मेरा तेरा अपना इस जगह उस जगह को मत सोचिए, बस ज्ञान से ध्यान से जो साधु संत लोग रहते हैं हरिद्वार में, जो साधु संत लोग बद्री धाम में रहते हैं, जो साधु संत लोग हिमालय में तपस्या करते हैं, वही लोग ध्यान से देख लेना वो संबल कहाँ है। देखने से भी उनको भी पता चल सकता, क्योंकि भगवान भक्तों को परिचय देते हैं और भक्तों को उसका हिसाब भी बताते हैं। इसलिए तो मालिका लिखा गया, मालिका से तो सब कुछ लिखा है, पर जो असली संबल है, जो संबल के बारे में भगवान का जन्म के बारे में लिखा है, वही संबल को सारे भक्त लोग अच्छी तरह से सोचें, उसको अनुसरण करें, उसकी अध्ययन करें और मालिका को अनुसरण करें। ऐसे हिसाब से आप लोग चलने से प्रकृत संबल, जहाँ भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड का प्रभु, स्वयं प्रभु विष्णु, स्वयं नारायण, स्वयं कृष्ण और स्वयं भगवान तारणहार कल्कि देव जहाँ जन्म हुए हैं, उसी जगह के बारे में आप लोगों को पता चलेगा। और ये होगा आप लोगों के लिए सबसे बड़ा धन संपत्ति और भाग्य का बात। आज तो समय हो गया, अगले एपिसोड में फिर विचार रखेंगे। जय जगन्नाथ।